Assalamualaikum, dear student. Today we will discuss about the insolvency. It is our last lecture of the Bill of Exchange chapter. So, first of all, we can define what is insolvency of the DRI. When DRI declared by the court as insolvent or bankrupt, he is considered to unable to pay his liabilities. It means the bill accepted by him automatically dishonor. He become insolvent. His property sold by the liquidator appointed by the court. Some things may be received from his estate. अब हम आपको इससे थोड़ी सी तफसील में बताते हैं कि इंसॉल्वेंसी जो है, हमारे पास दो पार्टीज होती हैं। एक माल सेल कर रही है, दूसरी पार्टी परचेज कर रही है, तो उनके आपस में एक एग्रीमेंट होता है लेन देन का। तो ड्रायर अपना बिल जो होता है वो ड्राई से वसूल करवाता है। अंडर प्रोसीजर वो उसको एक्सेप्ट भी करवाता है, एक्सेप्ट करा के उसके डेट मेंशन करता है, फिर ड्राई जो है एक्सेप्ट करके ड्रायर को वापस दे देता है। और वो ड्यू डेट के अंदर जब जैसे ही मेच्योरिटी टाइम होता है उस पर वो पेमेंट लेने के लिए या तो वो खुद चला जाता है या फिर बैंक को दे देता है, बैंक उससे रिसीव करता है, या एक थर्ड पार्टी जो होते हैं इंडोसी होता है वो उससे वसूल करता है। तो इस तरीके से जब उससे वसूल करने के लिए जाते हैं तो वो पेमेंट नहीं कर पाता, तो फिर इसमें ये पोजीशन होती है कि ड्राई जो होता है वो कोर्ट में चला जाता है। वहां अदालत के अंदर वो शो कर देता है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसकी पेमेंट कर सकूं, इस बिल की अदायगी कर सकूं। इस पे फिर क्या होता है, इस पे फिर उसकी कुछ न कुछ उसकी जो मलकियत होती है, जमीनी मलकियत होती है, जो जमीन के ऊपर बिल्डिंग हो सकती है, जो भी कुछ इंस्टॉल मशीन होती है, जो भी उसकी जमीन के ऊपर जो भी उसकी मलकियत हो उसको कोर्ट सील कर देती है। लेकिन उससे पहले लिक्विडेटर अपॉइंटेड ली जाती है कि वो जो ड्राइवर होता है उससे भी इजाजत ली जाती है कि हम इसको सेल को करके आपको पेमेंट कर देते हैं। वो बाई कोर्ट होता है, कोर्ट खुद उसके माल को बेचती है और बेच के उसको ड्राइवर को उसकी पेमेंट करती है। और इस तरीके से कुछ ऐसी अमाउंट होती है जो कुछ तो पे हो जाती है, कुछ पे नहीं होती। वो उसको मुख्तलिफ एंट्री के अंदर, बैड डेट्स के अंदर उसे शो किया जाता है। तो इस तरीके से हम आपको एंट्री के जरिए समझाते हैं कि हमारे पास ये जो होती पार्टी होती है ड्रायर, जो ड्राई होती है, तो इसकी बुक के अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे। तो इसके लिए आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास ड्रायर है, क्रेडिटर बुक के अंदर हम कैसे एंट्री करेंगे कि डिसऑनर ऑफ अ बिल इन यूजर मैनर, नंबर एक। दूसरा जो होता है कि व्हेन फाइनल डिविडेंड इज रिसीव्ड, कि जब उसका डिविडेंड वसूल करेगा तो फिर क्या होगा, ड्रायर जो होता है वो बिल अकाउंट डेबिट, और बैड डेट्स ये वो रकम होती है जो उसे मिल भी सकती है और मिल भी नहीं सकती, कि ड्राई उसे दे भी सकता है और उसे नहीं भी दे सकता। वो फिर बैड डेट्स में रख देते हैं, तो ये बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट और ड्राई पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि हमारे पास सॉरी कैश डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस में हम शो कर रहे हैं, ये डेबिट हो जाएगा। और ड्राई पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कि ये लॉस है, एक्सपेंस है, कि रकम मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से उसके बाद हमारे पास सेकंड ड्राई डेबिटर बुक्स है कि एंट्री फॉर डिसऑनर इन यूजुअल मैनर, कि जैसे हम डिसऑनर कर देते हैं, बिल हमारा डिसऑनर हो जाता है, पेमेंट नहीं होती। इसके बाद व्हेन फाइनल अमाउंट इज पेड, कि जब उसके बाद डिसऑनर के बाद जब उसकी अमाउंट कुछ कुछ पेमेंट कर देते हैं, जो अमाउंट उसकी होती है, तो ड्रायर पर्सनल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डेफिशिएंसी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो एंट्री हैं कि हम ड्रायर की बुक में कैसे एंट्री करेंगे और ड्रायर की बुक में कैसे एंट्री करेंगे।
इसके साथ ही हम छोटे से एक इलस्ट्रेशन, एक मिसाल देते हैं आपको, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके लिए हमारे पास ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है। हमारे पास दो पार्टियां, ड्रायर है, खान है, और हमारे पास ड्राई जो है वो अली है। ये ड्रायर खान का जर्नल है और ये अली का जर्नल है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 1 जनवरी को जब खान ने सील किया अली को, तो उस पर हम जो एंट्री पास करेंगे वो अली 30,000 से डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद वो उसके एक्सेप्टेंस सेम डेट को खान जो है वो अपना बिल ड्राई के पास भेजता है। ड्राई जो होता है उसी दिन उसको एक्सेप्टेंस देता है और रिटर्न खान को वापस सेट कर देता है। तो इस पे जो हम एंट्री पास करेंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 से, और अली अकाउंट जो होगा वो 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा कि एक्सेप्टेंस रिसीव। इसके बाद फरवरी 15 को कि बिल जब वो लेने के लिए जाता है, तो ड्रायर लेने के लिए जाता है ड्राई से, या कोई और बैंक लेने के लिए जाता है ड्राई से, तो वो क्या, तो वो बिल जो होता है वो डिसऑनर हो जाता है। जब डिसऑनर बिल होता है तो उसमें क्या होता है कि अली 30,000 से डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद जब मैच्योरिटी डेट आती है, जब उसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाती है, तो उस पर क्या होता है कि अली जो है वो इंस्टॉलमेंसी शो करता है कि वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है बाय कोड। तो उस पर फिर क्या होता है, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं कि कैश 15,000 से डेबिट हो जाएगा और बैड डेट्स 50,000 से डेबिट हो जाएंगे और अली 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। कि अब उसको जो कैश मिला है ड्रायर को वो 15,000 मिला है, और उसके जो फर्दर 15,000 है वो बैड डेट्स में डाल दिए गए हैं कि उसको मिल भी सकते हैं, नहीं मिल सकते। इस वक्त वो उसको एज ए बैड डेट्स यानी शक शुबा की रकम है कि उससे मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, फिलहाल उसके लिए वो लॉस है, नुकसान है, तो हमने उसको बैड डेट्स में डाल दिया, बैड डेट्स डेबिट हो गया। तो इसके बाद हमारे पास अली जर्नल आता है कि अली का हम जर्नल तैयार करते हैं। तो इसमें हम अली के जर्नल में देखेंगे कि अली जब परचेज करेगा किससे, खान से, तो परचेज डेबिट और खान अकाउंटेबल कौन ये हो गए परचेज डेबिट 30,000 से और खान 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एक्सेप्टेंस देता है अली, एक्सेप्टेंस देगा सेम डेट को, तो उसमें हम जो ट्रांजेक्शन पास करते हैं वो खान हमारा 30,000 से डेबिट हो जाएगा और बिल पीबल अकाउंट हमारा 30,000 से क्रेडिट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस दी गई है। इसके बाद 15 फरवरी को हम ये देखते हैं कि जब खान अली के पास जाता है तो उसको बिल भी देता है, तो वो बिल को डिस्टॉर्नर हो जाता है, वो उसकी पेमेंट नहीं होती। तो वो डिस्टॉर्नर बिल होता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी की वजह से, वो जो होगा बिल पेबल अकाउंट 30,000 से डेबिट हो जाएगा और खान 30,000 से ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद जब हम 15 मार्च को देखें, जब उसकी ड्यूरेशन पूरी हो जाती है, 3 माह कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें फिर क्या होता है कि खान ने रकम वसूल करनी होती है अली से, जो उन्होंने बिल सेंड किया हुआ है। बिल जो होता है वो जो तो बिल हमारा इंस्टॉलमेंट की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से वो डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद जब डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है उसके अंदर जो है वो उनको हाफ बिल की पेमेंट हो जाती है और हाफ बिल को पेमेंट नहीं होती ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्यू टू लॉस। हम उसे लॉस भी कंसिडर कर सकते हैं। और वो ड्राई जो होता है वो उसकी पेमेंट नहीं करता, वो इंसॉल्वेंसी शो कर रहा होता है, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ और मेरे पास बाई कोर्ट मेरे पास पैसे नहीं हो, अदालत को बाई कोर्ट को सर्टिफिकेट इशू करती है। तो इसके लिहाज से हम ये देखते हैं कि खान 30,000 से डेबिट हो जाएगा, कैश वो जो पे कर रहा है 15,000 15,000 जो पे कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा और डेफिशिएंसी अकाउंट 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये ड्यू टू इंसॉल्वेंसी 50% पेड ओनली, कि ड्राई जो है वो 50% टोटल का 50% ड्रायर को पे कर दिया है। तो ये हमारा था टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ द
ड्राई की इंसॉल्वेंसी केस के अंदर कि जब ड्राई इंसॉल्वेंट हो जाएगा कि उसके पास वो डिक्लेयर कर देता है बाई कोर्ट कि मेरे पास इतने पेमेंट नहीं है कि मैं ड्राई को अदा करूं, तो इस पे जो है अदालत जो होता है फिर उसको कुछ न कुछ जमीन या मकान सील कर देता है और उसमें से 50% इस एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 50% को पेमेंट कर देता है और 50% को डिफिशियंसी में या फिर वो बैड डेट्स में चार्ज किया जाता है। तो ये हमारा था चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। वो हमने मुख्तलिफ लेक्चर में मुख्तलिफ स्टेप में आपको समझाया और उम्मीद मुझे काफ़ी है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने छोटे छोटे लेक्चर में समझाया है और एक एक स्टेप करके समझाया है। तो इसके अलावा फिर भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम है हमें कमेंट्स में याद करना, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।